एक छोटा-सा काम करने का मैं कई दिनों से सोच रही हूँ। आखिरकार आज वो पूरा हुआ। कई बारी ऐसा होता है, घर में हम बड़े-बड़े काम कर लेते हैं, पर जो बिल्कुल छोटा-सा काम होता है ना, उसके लिए हम रोज़ सोचते हैं कि आज करेंगे और फिर फाइनली वो आज कभी आता ही नहीं और ऐसे-ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। आज कुछ ऐसा ही है। जब आप काम देखेंगे ना तो आप हँसेंगे कि इतना तो काम कर लेती हैं लेकिन एक ये काम के लिए मैंने 15 दिन लगा डाले। ये सोचकर कि आज करूँगी। फ़िलहाल तो सुबह-सुबह देखो ये काले चने और हरी मूँग भिगोई है, जो कि मैं हमेशा रात में भिगोती हूँ और सुबह भीगने के बाद फ्रिज में रख देती हूँ। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि किचन में जितनी भी देर रहो तो जो ज़रूरी काम होते हैं वो तो होते हैं, फिर लगता है भागो, भागो तो भागने की इतनी जल्दी रहती है ना कि पूछो मत। 8 बजे तक भी ऐसा लगता है जैसे दोपहर की गर्मी है, मतलब गर्मी शांत ही नहीं हो रही रात के समय में। तो फिर वही मैं भूल गई, काम-वाम निपटाया और फिर मैं भूल गई कि मुझे काले चने भिगोने हैं, मूँग भीगी हुई ख़त्म हो गई थी। तो फिर आज सुबह मैंने ये भिगोया। तो एक तो ये देखो, एक तो आधे काम गर्मी की वजह से आगे-पीछे हो रहे हैं। मैंने चाय पी ली है और शुभम के लिए, उसके पापा के लिए मैंगो मिल्क शेक बना दिया है। सुबह के नाश्ते की हो रही है तैयारी, तो मैं बना रही हूँ चीले, वो भी आज थोड़े अलग तरीके के। टेस्टी तो वो होंगे ही, हेल्दी बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये सोया वड़ी के बनेंगे। इसको कहते हैं न्यूट्री चीला, सोयाबीन है ना, न्यूट्रीला का। तो ये काफ़ी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट है, लेस ऑयल में बनता है, कोई मसाले नहीं होते हैं, पर काफ़ी टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है। अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो, वैसे तो आजकल ये सट्टे-टंबर रात में करने का तो दिल नहीं करता है, सच पूछो तो ये नाश्ते के लिए बेहतर है, पर विंटर सीज़न में आप रात में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप न्यूट्रीला बॉयल कर लिया है। अब मैंने लिए है 2 छोटी साइज़ की गाजर, 1 प्याज, 1 शिमला मिर्च बड़े साइज़ की और हरी मिर्ची, हरा धनिया, अदरक लेंगे। तो अदरक को तो मैं हमेशा कद्दूकस करके लेती हूँ, ग्रेट करके और हरी मिर्ची। अभी मैं फ़िलहाल जितनी भी सब्जियां हैं उनको रफली चॉप कर रही हूँ, क्योंकि हम इसको एकदम बारीक करेंगे चॉपर से। आप कोई भी चीले वगैरह बनाएं तो हमेशा ही इस टिप को फॉलो किया करें। टिप ये है कि जो भी आपको वेजिटेबल्स चीले में मिक्स करनी है, उनको हमेशा या तो आप खुद चॉप कर रहे हैं तो एकदम फाइन चॉप करें, या फिर इसको चॉपर में डाल करके एकदम बारीक कर लें। तो यहाँ पर मैंने अदरक, हरी मिर्ची, प्याज, गाजर और शिमला मिर्च सभी को डाल दिया है चॉपर में और इसको एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो मैनुअल चॉपर का इस्तेमाल करें या इलेक्ट्रिक चॉपर का, किसी में भी करें, सब में सेम ही होना है। और जितनी बारीक हो जाएंगी सब्जियां, वो बहुत अच्छे से मिक्स होती हैं बैटर में। प्लस जब हम उसको स्प्रेड करते हैं, चीले को फैलाते हैं, तो हम अपनी पसंद से पतला बिल्कुल फैला सकते हैं। अगर मोटी मोटी सब्जियां होती हैं तो जब हम चीला फैलाते हैं तो सब्जियां फिर हाथों में ऐसे भिड़ती हैं ना, वो ऐसे फैलने में दिक्कत होती है, फैलाने में। और ये जो सोयाबीन हमने बॉईल की है, इसको पानी निचोड़ लिया है। निचोड़ने के बाद इसको मिक्सी में डाल करके इसका पेस्ट बना लेंगे। आपने कबाब भी बहुत बार बनाया होगा ना सोयाबीन का, तो वैसा ही कुछ है, हेल्दी भी है और ढेर सारी सब्जियां भी हो गई हैं। और ये सोयाबीन हमने बॉईल करके पीस लिया है। अगर आप चॉपर में चॉप करेंगे ना तो फिर वो टिक्की तो बन जाएंगी, लेकिन चीले के लिए जितना पेस्ट रहेगा तो वो फैलाने में अच्छा रहता है। अब इसमें हमने हाफ कप डाल दिया है बेसन, 1 कप लिया था न्यूट्रीला और हाफ कप लिया है बेसन। और ये जितनी भी वेजिटेबल्स हैं चॉप की हैं वो डाली है, साथ में बारीक कटा हुआ टमाटर, ढेर सारा ताज़ा धनिया पत्ता काटा हुआ। हल्दी पाउडर के साथ ही इसमें डालेंगे जीरे थोड़े से, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और इसमें डालेंगे 2 ऐसे मसाले जो कि ऑप्शनल हैं। वैसे तो वो बेसिक मसाले ही काफ़ी हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें थोड़ा इटालियन सीजनिंग डाल दें। और इसमें डालें चिली फ्लेक्स, हमने मिर्ची पाउडर भी डाला है, हरी मिर्ची भी डाली है, थोड़े चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो 1 चम्मच मैंने भर के नमक डाल दिया। 1 बड़ा चम्मच भर के इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल, ये ऑप्शनल है। सफ़ेद तिल, वैसे जीरा की ये सारी चीज़ें डली हैं, आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, मैंने अजवाइन नहीं डाली ना। हाँ, अब सभी को मिक्स करना है। एक तो ये जो वेजिटेबल्स हमने बारीक काटी हैं इनमें तो मॉइस्चर रहता है, इसलिए थोड़ा पानी संभल के डालें। प्लस हमने न्यूट्रीला को भी बॉईल करने के बाद पीस लिया है, तो वो भी एकदम पेस्ट सा था।
तो जितने पानी की ज़रूरत लगे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और बैटर कुछ इस तरीके का रखें, बहुत पतला नहीं और ऐसा थोड़ा सा थिक। अगर आप इसकी चाहें पराठा कबाब बनाना चाहें, कबाब पराठा, तो आप इसी के टिक्की शेप करके शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और इसको आप पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। कबाब पराठा, हरी चटनी विद प्याज लच्छेदार। अब गरम तवे पे ना ये बैटर डाल करके चम्मच से मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठ जा रहा था, होता है ना कई बार ऐसे, क्योंकि बहुत पतला नहीं है ना बैटर, इसलिए तो हाथों से मुझे फैलाना बहुत अच्छा लगता है। कई बार मैं वीडियो में नहीं भी दिखाती हूँ, हाथों से ऐसे थप थप करना अजीब लगता है, लेकिन वो थाली पीठ सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। तवे पे फैलाना हो, बढ़िया सा मोटा सा गाढ़ा सा कैसा भी बैटर हो, हाथों से वो बहुत अच्छे से फैल जाता है। तो वो मैंने हाथों से फैला दिया, अपने हाथ जगन्नाथ। और उसके बाद उसमें घी डाला 1 चम्मच और उसको पलट दिया और इसको ना मीडियम आंच में, मतलब मैं तो कहूँगी धीमी आंच में सेकना, उससे ना करारापन बहुत अच्छा आता है। तेज़ आंच में क्या होगा, सिक जाएगा, फिर वो थोड़ा सा है, थोड़ा सा हल्का सा थिक है ना। तो जो न्यूट्रीला तो बॉयल है, लेकिन उनमें बेसन डाला है, वेजिटेबल्स भी हैं। अच्छा, वेजिटेबल्स थोड़ी सी क्रंच होंगी तो खाने में टेस्टी लगती हैं, जैसे स्पेशली शिमला मिर्च, गाजर वगैरह। तो इस तरीके से घी लगा करके पलट करके हल्का सा प्रेस करते हुए बिल्कुल एक जैसा पूरा सिक जाए। अच्छा, पूरा ये चीला फैलाने के बाद एक आज मैंने बड़ा अच्छा एक टिप देखी, करते करते भी कोई चीज़ आती है ना, मैंने चूँकि हाथों से फैलाया था, ठीक है, हाथों से फैलाया तो थोड़ा सा वैसे रफ रफ दिखता है ना, ऊपर से एकदम ऐसे चिकना नहीं दिखता। तो स्पैचुला रखा था तो मैं ऐसे उसको प्लेन करने लगी, तो प्लेन करते वो काफ़ी प्यारा सा हो गया, जैसे डोसे में नहीं होता, जब ज़्यादा मोटा मोटा हो जाए तो हम लोग ऐसे स्पैचुला से ऐसे पूरा या कलछी से पूरा उसको ऐसे फ्लैट कर देते हैं, तो वैसा ही आप इसको स्पैचुला से कर सकते हैं। तो वो एकदम चिकना हो गया था, मस्त दोनों ही साइड से पलट करके देखो सिक गया है। कलर इतना प्यारा दिख रहा है ना, बिल्कुल ओरिजिनली ऐसा दिख रहा था। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें होती हैं पिक्चर में अलग दिखती हैं और रियल कलर अलग होता है, बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि न्यूट्रीला और बेसन मिक्स है और सब्जियां हैं ढेर सारी, गाजर वगैरह, बहुत ही बेहतरीन सा इसका टेस्ट भी है, हेल्दी भी है। और बच्चों को नहीं पसंद आए चटनी के साथ तो आप केचप के साथ दें। तो आज हमारा ब्रेकफास्ट यही था, मैंगो मिल्क शेक और न्यूट्री सोयाबीन के चीले, इनको क्या बोलना चाहिए, न्यूट्रीला चीला, न्यूट्री चीला, न्यूट्री वेज चीला या वेजिटेबल न्यूट्रीला चीला, भगवान जाने जो भी है, पर खाने से मतलब ये हरी चटनी वही दही वाली चटनी है, धनिया पुदीना हरी मिर्ची जीरा और साथ में आइस क्यूब्स और दही। तो ये बहुत ही अच्छी चटनी होती है, 2-3 तरीके के स्नैक्स के साथ काम आ जाती है, ऑलमोस्ट मतलब आ जाती है। तो आप बना के 1 दिन 2-3 दिन आराम से खाओ। तो वैसे जार में भर के रख लिए मैंने, ग्लास जार में थोड़ी सी। तो सुबह के नाश्ते में चलो चटनी नहीं बनानी है तो ये काम 2-3 दिन में हो जाते हैं, फिर बना लो नई ताज़ी चटनी। तो इस तरीके से नाश्ते का काम हुआ। न्यूट्री चीला, अच्छा क्या है? बताना आप अगर आपको इसका नाम लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? मैं एक बार और भी कई सारी चीज़ों में पूछा करती हूँ ना, कई बार मुझे समझ में आता है इसको क्या ही बोलूँ। ज़्यादातर लोग कहेंगे हाई प्रोटीन नाश्ता, ये है हरी मूंग। खाने में क्या बनाया जाए ये प्रश्न लंच में, तो आज बन रही है घर में गर्मी वाली थाली, सिंपल खाना एकदम, हरी मूंग की दाल धुल करके, हल्दी नमक अदरक कद्दूकस करके, हरी मिर्ची और नमक पानी डाल करके 2 सीटी लगा ली गई, तैयार। अब हो रहा है भारी भरकम काम, जो कि देखने में भारी भरकम नहीं, मतलब हल्का फुल्का काम है। ये हैं सनफ्लावर नहीं, पम्पकिन सीड्स। एक्चुअली ये सीड्स अलग अलग रखती हूँ मैं, और मुझे इनको ड्राई रोस्ट करना था। ये काम 15 दिन से मैं सोच रही हूँ और रोज़ सोचती हूँ मन में कि आज कर लूँगी। सुबह नहीं हो पाया, शाम में कर लूँगी। शाम में तो इतनी भयानक गर्मी होती है, खुद की चाय बनाने की जाने की इच्छा नहीं होती किचन में। ऐसा लगता है रात में जब दूध बॉयल करूँगी तब बगल में चाय बना लूँगी, भले रात में पीना पड़े चाय। भैया बहुत भयंकर गर्मी लगती है रात में। तो शाम से शुरू होती है, मतलब गर्मी ज़्यादा वाली, दोपहर भर का तपन रहती है ना। तो ये मैंने सबसे पहले भून लिए हैं, ड्राई रोस्ट किया है, कुछ भी नहीं मिलाया, नमक तेल पानी कुछ भी नहीं। ये मैंने भून लिए हैं पम्पकिन सीड्स, और भुनने से फूली फूली हो जाती हैं, क्रंची सी हो जाती हैं, चटकने लगती हैं। लगातार हिलाते रहें, बिल्कुल भी गैस में छोड़े नहीं, क्योंकि ये चीज़ें जलती बहुत है। तो इसलिए जितनी देर खड़े रहना है, बस हाथ चलाते रहना है। और ये है सनफ्लावर सीड्स, सभी सीड्स मैं सेपरेट ही रोस्ट कर रही हूँ, करती जा रही हूँ, कर रही हूँ क्या बोल रही थी, मात्रा भी नहीं लगा पा रही, कर रही हूँ, करती जा रही थी, मतलब एक एक करके
पम्पकिन सीड्स भून लिए हैं, फिर सनफ्लावर सीड्स भी भून लिए हैं, और फिर अब ये मैंने लास्ट में डाली है कढ़ाई में अलसी, तो फ्लैक्स सीड्स, इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। आज मैंने कोई भी चीज़ मिक्स नहीं की है। पहले मैं बनाया करती थी मुखवास, तो उसमें सभी चीज़ें मिक्स कर लेती, सारी सीड्स वगैरह। अब मैं मुखवास में सिर्फ अजवाइन, जीरा, यही सब रखती हूँ, हींग वगैरह। पर इतनी गर्मी है कि अभी अजवाइन खाने की इच्छा नहीं होती है, तो इस बार मैंने मुखवास नहीं बनाया है। सारी की सारी सीड्स इस तरीके से सेपरेट रोस्ट करके थाली में फैलाती जा रही हूँ। थाली में फैलाने का रीज़न इसलिए है कि वो गर्म है काफ़ी, तो ठंडी हो जाए, और ठंडी हो जाए तो आगे काम बढ़े। मतलब इनको भर दूँगी वापस, जिन जिन जार से निकाला है, तो ये तीनों सेपरेट ही भरूँगी मैं। चौथे नंबर में मैंने डाली है कढ़ाई में सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल के साथ ही, जैसे समझो 1 कप सफ़ेद तिल है भर के, तो 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें डाला है खसखस। सफ़ेद तिल और खसखस दोनों ही चीज़ें एक साथ मिक्स करके भून करके रखेंगे। अच्छा बताओ किसको पता है इसके बारे में, सफ़ेद तिल और खसखस रोस्टेड, इसके बारे में कुछ लोग जानते होंगे ना, बताना मुझे, फिर मैं तो बताऊंगी बाद में। तो ये दोनों ही चीज़ें मिक्स करके भून ली हैं। तो ये 4 आइटम भुने गए हैं और भूनकर थाली में फैलाए गए हैं। इसके लिए मैं पिछले 15 दिन से सोच रही हूँ, सुबह दोपहर शाम रात, ऐसे 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 करते हुए आज फाइनली वो दिन आया है। तो फिर यहाँ पर एक एक चीज़ें ठंडी होती जा रही हैं थाली में, फिर इनको भर लेंगे और किसी भी कंटेनर में भर के रख सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं कि कांच, स्टील, प्लास्टिक, कुछ भी नहीं, जिसमें आपको भरना है उसमें भर के रखो। जब ये भूनने के बाद अच्छी ठंडी हो जाए, ये ज़रूरी है। जिस भी जार में भरे वो हमेशा ड्राई रहे, ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। और अलग अलग एक एक सीड को अलग अलग टाइम पे खाना, मतलब एक सीड आप सुबह जैसे फ्लैक्स सीड खाना चाहें, एक होता है दोपहर के खाने के बाद आपको कुछ खाना है, सनफ्लावर सीड ले लो, इवनिंग में आप पम्पकिन सीड्स खा सकते हैं। ये सफ़ेद तिल और खसखस, और ये चारों सीड्स एकदम क्रंची सी हैं, खाने के टेस्ट में बहुत ही बहुत 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 अच्छा है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो आज की जो भी रेसिपीज़ हैं वो सुपर हेल्दी आइटम है और इसको करने में कुछ टाइम नहीं लगा, लेकिन हाँ, हिम्मत जुटानी पड़ती है गर्मी में छोटे छोटे कामों के लिए। जितने छोटे काम होंगे ना, उतना ही टाल मटाल होगा। और ये चारों ही डब्बियाँ हमारे रोटेटिंग ट्रे है, ये डाइनिंग टेबल में रखी रहती है, उसमें ही रखती हूँ मैं, वहीं रख दिया है। और वहीं रखी भी थी ये पहले से भूनने के चक्कर में ही रखी हुई थी। मूंग की दाल हमारी 2 विसिल में तैयार हो गई है, जिसमें मैंने अदरक डाली थी कद्दूकस करके, ताकि पूरे मिक्स हो जाए। हरी मिर्ची काट के डाली थी, हल्दी नमक तो डलता ही डलता है, और अब ये डाल दिया है कटा हुआ धनिया पत्ता। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे, और इसके लिए तड़के पैन में घी गरम करेंगे, जीरे डालेंगे 1 चम्मच भर के, और फिर इसमें हींग डालेंगे थोड़ी ज़्यादा सी, और 2 लौंग को कूट करके, और फिर डाल दिया मिर्ची पाउडर। अब मेरा यकीन मानो, मूंग की दाल में आप 2 लौंग कूट करके ऐसे तड़के में डालना, इतना बेहतरीन टेस्ट आता है ना, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत प्यारी। एक तो लौंग की खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना शुद्ध घी में जब तड़का लगता है, हींग, लौंग और ये जीरा, और खाने में स्वाद बहुत बेहतरीन। कभी आप लौंग के साथ काली मिर्ची भी डाल सकते हैं, या फिर काली मिर्ची ही केवल डाल करके देखिएगा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा स्पाइसी वाला जो फ्लेवर आता है वो आता है, और बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में सबसे बेहतरीन दाल होती है मूंग की दाल। अच्छा, कल मैंने बनाई थी मटका कुल्फ़ी और रबड़ी, है ना, बहुत 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 मस्त बनी थी, और मैंने आपको टिप भी शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ वो रेसिपी ज़रूर देख लो। और बहुत इजी है, घर में आप दूध, ब्रेड, चीनी और कोई भी आप प्रीमिक्स डाल सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली मिल्क वो पाउडर डाल करके भी बना सकते हैं। और ये रबड़ी जो आपको बाज़ार में 100 रुपए के मिलेगा मटका वो आप घर पे बना लेंगे, है ना, कितना इजी। और इतनी रबड़ीदार लच्छेदार है ना, किचन में इतनी गर्मी लग रही थी, अभी रोटियां सेकनी थी और ये सब काम हुआ, तो मैंने जब फ्रिज में गई ना काम सामान निकालने रखने, तो मुझे लगा चलो भाई खाया जा भाई एक मटका रबड़ी कुल्फ़ी। और उसके बाद आटा गूँथ लिया, तब रोटी सेकेंगी। आज खाना घर में सिर्फ दाल रोटी वाला खाना बन रहा है लंच में। सुबह नाश्ता हो गया है, टेस्टी, हेल्दी और हैवी, वही न्यूट्रीला चीला न्यूट्री चीला, अभी तक मैं इसके नाम में फंसी हुई हूँ, न्यूट्री चीला। और फिर है मूंग की दाल रोटी। और मूंग की दाल ना, मतलब गर्मियों में चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, या लंच या डिनर, हर टाइम पे मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है।
और सब्जी कुछ समझ नहीं आ रही थी। तोरई रखी है, अभी इतनी बार तोरई 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 लौकी कल डाल दी थी दाल में, देखो है ना, कल दाल बन गई लौकी दाल। और सब्जी क्या होती है, यही सब्जियां हैं। अब टिंडे मंगा लो तो शुभम का मुंह बनने लगे, करेले, टिंडे, करेले लौकी, तुरई, यही है। हमने सोचा आज सब्जी स्किप कर दो, कुछ नहीं बनाएंगे। रात में बनाएंगे खिचड़ी, कौन सी, दलिया की खिचड़ी, वो भी दलिया। आज दिन में दलिया नहीं बना है तो रात में दलिया की खिचड़ी बना लेंगे। मतलब गर्मी में ना ऐसे हल्का खाना खाना अच्छा लगता है, सुकून वाला खाना लगता है घर का। और वैसे तो 12 महीने चलते ही हैं तेल मसाले की चीज़ें, ये गर्मी में कुछ खास ऐसा रहता, जल्दी से काम हो, किचन से छुट्टी मिले, सुबह नाश्ता एक बार हो गया, लंच कुछ हल्का सा हो गया, डिनर इससे भी हल्का, दलिया की खिचड़ी। उसमें चाहे सब्जी वब्जी डाल दो, मटर गाजर और दाल और दलिया मिक्स तैयार। तो ये घी लगा के रोटियाँ सेक के रख दिया लंच के लिए। और ये है मूंग की दाल, और ठंडी ठंडी है दही जो कि फ्रिज में रखी हुई है, जिस समय खाना हो उस समय निकालो, खाओ, वापस फ्रिज में रख दो, ये है काम। और दही में जिसको चीनी पसंद है, जिसको नमक जीरा पसंद है, वो कर लो। एक कुकर में खाना बनाया आज, और रोटी वाली ये है बर्तन, और चीले बन गए थे। बनने को तो कुछ नहीं है, लेकिन देख लो ज़रा पिटारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।